अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू AZ फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूखा कीमा बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप लोग जाके देख लेना। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। सूखे कीमे की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सूखा कीमा लिया और इसे पानी के में भिगो के रख दिया। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कीमा जो है वो गल गया है। और यहाँ पे मेरे पास प्याज है, मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। और एक साइड पे मैंने घी डाल के रख दिया और इसमें यहाँ पे थोड़े से प्याज लूँगी, जो इसमें ऐड कर दूँगी मसाले के लिए, और बाकी जो प्याज है वो बाद में ऐड होंगे। तो यहाँ पे मैं इन प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी और इसमें नमक, मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी डाल के इसे मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और मसाला यहाँ पे घी सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे जो सूखा कीमा मैंने पानी में डाल के रखा था वो ऐड किया है। उसके साथ ही थोड़ा सा और पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसके बाद इसे मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इसे कवर लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे कीमा जो है वो टेंडर हो चुका है। तो इसको मैं भून लूँगी और यहाँ पे देख सकते हैं कि घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे घी सेपरेट होगा तो इसमें मैं जो प्याज बाकी बड़े हुए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद का क्लिप मेरे से कहीं मिस हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्याज ऐड करने के बाद इसे मैंने मिक्स करके थोड़ा सा छोड़ दिया था। और उसके बाद ये प्याज यहाँ पे टेंडर हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने नमक चेक किया, नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो मैंने नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर सूखा कीमा की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच गर्म मसाला का ऐड कर दिया और इसके बाद इसके ऊपर मैंने खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर दी। और ये देखें, हमारा यहाँ पे सालन बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली और जो सालन मैंने बनाया वो इसमें थोड़ा करके ऐड कर दूँगी। और आपने बहुत एहतियात से ऐड करना है, और क्योंकि अगर आप एहतियात से ऐड करेंगे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत ही नीट आएगी। और यहाँ पे जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया था वो मैंने इसको ऊपर ऐड कर दिया। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए हमारे सूखे कीमे की फ़ाइनल लुक। और ये जो कीमे की रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है और हमारे घर में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार होता है। और अगर आपको मेरी ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी बनाई हुई रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।